हेलो दोस्तों, तो पुनः इस वीडियो पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब आप कंफ्यूजन में पड़ते हैं, कब पड़ते हैं? जब जब भी आप देखते हैं दिस, दैट, दीज या फिर दोज, तो ऐसे स्थिति में आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। आपको लगता है कि जब दैट मतलब वह होता है तो ही मतलब भी वह होता है और सी मतलब भी वह होता है। आखिर ये इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? डैट मतलब भी वह, ही और सी मतलब भी वह। तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर डैट लगाए या ही लगाए या फिर सी लगाए। तो उस कंफ्यूजन को अभी मैं दूर करने वाला हूं। फिर आप सोचते हैं कि दिस का मतलब जब यह होता है और इट मतलब भी यह होता है, तो कब दिस का इस्तेमाल करना है और कब इट का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से दीज का जब प्रयोग करते हैं ये सब के लिए, तो इसके लिए आप दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोज के बदले भी दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा कब होता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अतः इसे बड़ी गौर से आप इसको देखिए और समझिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि दिस, दैट, दीज एंड दोज ये क्या है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउंस भी है और एडजेक्टिव्स भी है। तो प्रोनाउंस कब होता है और एडजेक्टिव्स कब होता है, इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद यदि नाउन इस्तेमाल किया जाता हो, नाउन या नाउन्स यानी सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया गया हो, तो उस समय दिस, दैट, दीज, दोज जो है ये आपका जो है बन जाता है एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये सब एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। लेकिन जब भी दिस, डैट, दीज और दोज इसके बाद अगर वर्ब रखते हैं, कोई भी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, तो ये सब या फिर डू, डज, डिड, हैव, हैज कुछ भी रखते हैं, तो उस समय यही चीज दिस, डेट, दिस, दोज जो पहले एडजेक्टिव था नाउन के साथ, ये वर्ब के साथ बन जाता है प्रोनाउंस। ये वर्ब के साथ बन जाता है प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस का मतलब ही होता है नाउन के बदले में आने वाले शब्द। तो ये प्रोनाउंस भी बन सकते हैं और एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं। ये एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं और ये प्रोनाउंस भी बन सकते हैं। दोनों काम खुद कर लेगा ये। लेकिन जो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे है, ये केवल प्रोनाउंस है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इन दोनों को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, आपको इसको नोट कर लेना है, उसके बाद आगे की वीडियो देखना है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर दिया। चलिए अब जो है, अब आई, वी, यू, ही, सी के बारे में भी मैं बता देता हूं। देखो, आई, वी फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद सेकेंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नेम, ये सब मैं कुछ भी जो है थर्ड पर्सन में है। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है और सेकेंड पर्सन और बाकी सब जो है ये थर्ड पर्सन है। ये कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी हो, तो ये केवल और केवल प्रोनाउंस ही है। क्या है? केवल और केवल प्रोनाउंस ही है। अतः नाउन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी नाउन के साथ इस्तेमाल करना हो तो दिस, डैट, दिस, दोस का ही प्रयोग करें। चलिए इतना तो क्लियर है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाउ टू यूज दिस, दैट, दीज एंड दोज, इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इसको आपको गौर से देखना है। ये हेडिंग है। चलिए, ये यहां पर मैंने लिखा दिस, तो दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब यह होता है और ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? ये सिंगुलर होता है। जब भी एक वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करना हो या उसका परिचय देना हो तो उस समय दिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह है नजदीक सूचक, नजदीक सूचक। उसी तरह से दीज, ये इसका मतलब होता है ये सब या ये लोग, तो यानी वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक से ज्यादा रहने पर ये प्लूरल है और इसका इस्तेमाल भी नजदीक सूचक करते हैं। यानी नजदीक में एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु हो तो उस समय इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दीज का। तो ये दोनों के दोनों हो गया नजदीक के लिए। अब हम लोग दूर के लिए लिखते हैं। दीज का जो दूरी सूचक होता है वो डैट होता है
और दीज का दूरी सूचक जो होता है वो होता है दोज। तो डैट का मतलब होता है वह, और ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। और दोज का मतलब वे सब, वे सब या वे लोग, वे सब या वे लोग के अर्थ में होता है, लेकिन ये प्लूरल है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है? दोनों के दोनों, ये दोनों दूरी सूचक है, दूरी सूचक है। जब दूर में एक वस्तु हो तो डैट का इस्तेमाल करना है, और दूर में एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु हो तो दोज का इस्तेमाल करना है। तो ये तो अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब कहां पर इस्तेमाल करना है और क्यों करना है, ये भी जानना आवश्यक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां देखिए, जब नाउन हो या नाउन्स हो, यानी एक नाउन हो, एक से ज्यादा नाउन को डिनोट कर रहा हो, तो यहां पर निश्चित ही ये सब इस्तेमाल करना है आपको, दिस, दैट, दीज और दोज, ये सब इस्तेमाल करना है। किसके पहले? नाउन अगर लगा हो तो, ठीक है। जैसे देखिए, वह लड़का, वह लड़का, लड़का क्या है? नाउन है, अतः इससे पहले आपको इसमें से उचित जो प्रोनाउन है यानी एडजेक्टिव है वो कौन है? दैट। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? दैट बॉय, दैट बॉय, ठीक है, ये सही है। और कुछ लड़का जिसको जानकारी नहीं है वो क्या करेंगे? वो कर देंगे ही बॉय। देखिए, क्योंकि उनको मालूम था कि ही मतलब वह होता है और बॉय मतलब लड़का, तो वह लड़का हो गया। लेकिन ऐसा लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता है, और ही क्या है? प्रोनाउन है। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है और कभी भी नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। अतः ही बॉय, सी गर्ल, ऐसा लिखना गलत है। चलिए और भी कुछ बात बता देता हूं। जैसे वह लड़की, लोग सोचेंगे कि लड़की के लिए तो सी इस्तेमाल होता है ना, तो सी लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे गर्ल, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा लिखना नहीं है। नाउन के साथ जब भी इस्तेमाल करना हो तो इसमें से इस्तेमाल करिए ये सब। तो यहां पर इसके लिए उचित एडजेक्टिव क्या होगा? या होगा डैट, डैट गर्ल, ऐसा इस्तेमाल करना है। तो एक वजह तो ये हो गया, यानी कॉज नंबर 1 तो क्लियर हो गया कि नाउन के साथ जब भी इस्तेमाल करना हो तो दिस, डैट, दिस, दोज का ही इस्तेमाल करना है। तो ये मैं बता दिया आपको कि कॉज नंबर 1, ठीक है। तो इसको आपको नोट कर लेना है और ऊपर लिख लेना है कि नाउन के साथ जब भी इस्तेमाल करें तो दिस, डैट, दिस, दोज का ही इस्तेमाल होगा, बाकी दूसरे प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये लिख लेना है। अब हम कारण नंबर 2 भी बता देते हैं। चलिए आपको हम अभी कारण नंबर 2 भी बता देते हैं, ठीक है। कॉज नंबर जो है इसका 2 भी दिखा देते हैं। 1 मैंने दिखाया, अब ये कॉज नंबर 2 में देखिए। कॉज नंबर 2, कॉज नंबर 2 लिखिए। और यहां पर मैं बताने वाला हूं कि जब इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देते समय या किसी की ओर इशारा करते समय, या किसी की ओर इशारा करते समय, किसी की ओर इशारा करते समय, किसी की ओर इशारा करते समय दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। एक ये कारण है। अब आप सोचिए कि इशारा करना एक ही बार करते हैं, उसके बाद जब आदमी देख लेता है कि आप कहां डिनोट कर रहे हैं तो आदमी को बार बार इशारा फिर से नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस, डैट, दिस, दोज का इस्तेमाल इस सेंस में एक ही बार किया जाएगा, उसके बाद बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से किसी का भी परिचय देना हो, यानी खुद का भी परिचय देना हो, तो आप स्टेज से बोल सकते हैं हाय दिस इज एच.एन. सिंह, हाय दिस इज अमित कुमार, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अपने आप को डिनोट करने के लिए आपने दिस लगाया, तो दूसरे के लिए भी आप दिस, डैट, दिस, दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं इसको क्लीन कर देता हूं। एग्जाम्पल में मैं बताने वाला हूं, जैसे अपने घर किसी अजनबी व्यक्ति को, हो सकता है आपका एक नया दोस्त हुआ हो और नए दोस्त को अपने घर ले जाते हैं, तो वहां पर जब अपने घर के मेंबर से मिलवाते हैं, हो सकता है जैसे आपके पापा आपके नजदीक हो तो आप पापा के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे यह मेरे पिताजी है, यह मेरे पिताजी है। तो बार बार यह इस्तेमाल नहीं करना है, एक बार आपको करना है दिस इज माई फादर, क्योंकि परिचय तो एक ही बार होती है ना। तो दिस इज माई फादर, यहां पर आपने दिस का इस्तेमाल किया परिचय देने के लिए। अब दिस का इस्तेमाल नहीं करना है, अब दिस के बदले पिताजी के लिए ही लगाना है। अगर यही काम अगर माताजी के लिए किए होते, बोलते कि यह मेरे माताजी हैं, तो सी लगता बार बार। तो अब बार बार क्या लगाना है? दिस की जगह ही, क्योंकि पिताजी पुरुष है। तो ही लव्स मी,
और भी बोलना है आपको उनके बारे में, जैसे ही गिव्स मी मनी, ही गिव्स मी मनी, ही टीचेस मी, ही टीचेस मी। अब देखो इस रूल को कोई अगर नहीं जानता होगा तो वो क्या गलती करेंगे, वो हमेशा दिस ही लगाएंगे। तो जैसे दिस इज माई फादर, दिस लव्स मी, दिस गिव्स मी मनी, दिस टीचर्स मी, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना। एक बार दिस डेट दीज दोज का प्रयोग होता है, उसके बाद बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो एक बार ही दी जाती है। तो ये क्लियर हो चुका है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसमें दे देता हूं ताकि स्पष्ट हो जाएगा। अब चलो, अगर मम्मी आपकी दूर खड़ी है, जैसे आपको बोलना है वह मेरी माँ है, वह मेरी माँ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना है तो सी नहीं लगाना है, आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। दूर के लिए तो डैट होता है ना, तो डैट इज माई मदर, डैट इज माई मदर। अब मम्मी के बारे में कुछ भी बोलना है तो उसके लिए सी का इस्तेमाल होगा। जैसे सी लव्स मी, सी गिव्स मी मनी, सी गिव्स मी मनी। ठीक है, सी कुक्स फॉर मी, वो मेरे लिए खाना बनाती है, सी कुक्स फॉर मी। तो इस तरह से जो कुछ भी आप मम्मी के बारे में बोलना चाहेंगे उसके लिए सी लगेगा। तो अभी पापा और मम्मी का एग्जांपल लिया, दोनों सिंगुलर है यानी एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के लिए दिस या डैट लगेगा। नजदीक में है तो दिस और दूर है तो डैट का इस्तेमाल होगा। लेकिन एक से ज्यादा रहने पर क्या होता है, जैसे देखिए एक से ज्यादा जब भी हो तो क्या होगा वो देखिए। जैसे नजदीक में आपके भाई लोग हैं तो बोलेंगे आप ये लोग मेरे भाई है, ये लोग मेरे भाई हैं, मतलब एक से ज्यादा भाई हैं, ये लोग मेरे भाई हैं। तो आपको यहां पर दे का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहां पर ये लोग के लिए इस्तेमाल करना है दीज आर माई ब्रदर्स, दीज आर माई ब्रदर्स। तो दीज आर माई ब्रदर्स बोला। अब अपने भाई के बारे में आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं आप उनको, तो दीज का यूज नहीं करना है, तो दे का यूज करना है, क्योंकि दे मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति होता है ना। तो दे हेल्प मी, दे हेल्प मी, दे प्ले विथ मी, दे प्ले विथ मी, दे प्ले विथ मी। ठीक है, दे टीच मी। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस उनके बारे में बोल सकते हैं। तो नजदीक में थे इसलिए आपने दीज लगाया था, यहां ध्यान रखें। ठीक है, अगर यही दूर होते, चलिए दूर के लिए मैं बता दूं आपको, यही यहां पर दूर होते थे ये लोग ना होकर के वे लोग लिखा रहता। क्या रहता, वे लोग या वे सब, वे लोग या वे सब। तो वे लोग मेरे भाई हैं, तो यहां पर आपको लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता, मैं मिटा के लिख देता हूं, दीज की जगह बस क्या करना था, दोज कर देना था, दोज आर माई ब्रदर्स। अब फिर उसके बाद भाई के बारे में, क्योंकि एक भाई नहीं है एक से ज्यादा ब्रदर्स है, तो फिर दे हेल्प मी, दे प्ले विथ मी, दे टीच मी, इस तरह से आपको करना है। अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, तो कोई परेशानी नहीं है दिस डेट दिस दोज का इस्तेमाल करने में। अब मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा, बाय बाय।